हेलो गाइस, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज इतनी पसंद आई थी, वैसे ही आपको विचर की सीरीज भी बहुत पसंद आ रही है। शायद इसीलिए फैंस इस सीरीज के इतने दीवाने हैं और इसीलिए आज हम विचर के तीसरे पार्ट में इसके सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दुनिया में इंसानों से पहले एल्फ रहा करते थे जिनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जब इंसान आए तो एल्फ ने उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया और उन्हें अपना जादू भी सिखाया। पर जैसी इंसानों की फितरत होती है, उन्होंने उसी के मुताबिक अपनी संख्या बढ़ाई और एल्फ को मारकर इस दुनिया से खत्म करना शुरू कर दिया और इस दुनिया पर पूरी तरह से इंसानों का कब्जा हो गया। इसीलिए अब बचे कुछ एल्फ इंसानों से छिपकर शहर के गड्ढरों और जंगलों में रहने को मजबूर हो गए हैं, सिर्फ एक भविष्यवाणी की उम्मीद में कि एक दिन लारा डोरेन की वंशज जन्म लेगी जिसमें एल्डर खून होगा और वो इस दुनिया में फिर से एल्फ को उनकी सही जगह दिलाएगी। और अब सालों बाद हम देखते हैं कि उस बच्ची का भी जन्म हो चुका है जिसका नाम है सिरी, और इसीलिए पूरी दुनिया अब इसके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ तक कि निल्फगार्ड ने सिरी को हासिल करने के लिए उसके राज्य सिंट्रा को तबाह कर दिया, पर सिरी वहाँ से भाग निकली और अब सिरी की हिफाजत की जिम्मेदारी गेराल्ट की है जो एक विचर है और इसने कसम खाई है कि इसके रहते कोई सिरी का बाल भी बाका नहीं कर सकता। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि गेराल्ट सिरी को लेकर सोडेन आ जाता है येनिफर को ढूंढने के लिए, पर यहाँ इसे सिर्फ निल्फगार्ड वालों की लाशें ही लाशें मिलती हैं जिन्हें सिर्फ अकेली येनिफर ने मारा है। पर उस हमले के बाद वो गायब हो गई और गेराल्ट उसे ढूंढते हुए जब टेसाया के पास आता है तो वो बताती है कि मैं येनिफर के जादू को महसूस नहीं कर पा रही, जिस पर गेराल्ट भी समझ जाता है कि इसका मतलब येनिफर मर चुकी है, जिस पर इसे बहुत दुख होता है और इसीलिए ये सिरी को अपने साथ सुरक्षित अपने घर केर मोरेन ले जाने लगता है। पर रास्ता अभी बहुत लंबा है और काफी दूर आने के बाद इन्हें एक जगह मिलती है जिसे देखकर गेराल्ट कहता है कि यहाँ मेरा पुराना दोस्त रहता है, इसीलिए ये सिरी को यहाँ ले आता है। पर जब ये अंदर आते हैं तो खिड़की दरवाजे जोर जोर से फड़कने लगते हैं और फिर तभी एक राक्षस गेराल्ट पर हमला कर देता है, पर ये इसका दोस्त नेवेलिन होता है जो इसे पहचान लेता है और फिर ये इन्हें अंदर ले जाकर इनकी खूब मेहमान नवाजी करता है और सिरी से कहता है कि पहले तुम गर्म पानी से नहाकर अपनी सिकुड़ती हुई हड्डियों को आराम दो। सिरी फौरन नहाने के लिए घुस जाती है और कई दिन बाद नहाकर इसे बहुत अच्छा लगता है, पर ऊपर से कोई इसे देख रहा था। इसके बाद सिरी तैयार होकर इनके पास आ जाती है और फिर खाने के दौरान गेराल्ट नेवेलिन से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, जिस पर ये बताता है कि नशे की हालत में मैंने एक पवित्र चर्च को जलाकर उसकी पुजारन के साथ दुष्कर्म किया था, इसीलिए उस पुजारन ने मुझे ये श्राप दिया है। पर गेराल्ट कहता है कि हर श्राप का कोई न कोई तोड़ होता है, जिस पर ये बताता है कि खून और प्यार इसका तोड़ है, पर मैं आज तक इसका मतलब नहीं समझ पाया। इसके बाद गेराल्ट पूछता है कि पूरा गांव वीरान क्यों पड़ा है, पर नेवेलिन इस बात को गोल गोल घुमाकर खत्म कर देता है, जिस पर गेराल्ट कहता है कि मैं बाहर का मुआयना करने जा रहा हूँ कि ये जगह सुरक्षित है या नहीं। और इधर हम देखते हैं कि येनिफर जिंदा है, लेकिन फ्रेंजिला ने इसे बंदी बना लिया है क्योंकि उस रात आग के जादू का इस्तेमाल करने से येनिफर की जादुई शक्तियाँ खत्म हो गई और साथ ही फ्रेंजिला की भी, मतलब अब ये दोनों अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। और इधर हम देखते हैं कि गेराल्ट को अजीब से पैरों के निशान दिखते हैं, जिस पर इसे शक हो जाता है और अंदर हम देखते हैं कि सिरी के सोते ही ऊपर से एक अजीब सी लड़की छत और दीवारों पर रेंगते हुए जल्दी ही नीचे सिरी के पास आ जाती है। तभी सिरी की आंख खुल जाती है, जिस पर ये उसे बताती है कि मैं वीरीना हूँ, तुम बुरा सपना देख रही थी इसीलिए मैं यहाँ तुम्हें देखने चली आई, मैं यही रहती हूँ। वैसे तुम उस विचर के साथ क्या कर रही हो? वो दानव और पिशाचों को देखते ही मार देता है, जिस पर सिरी समझ जाती है कि वीरीना एक पिशाच है जो लोगों का खून पीती है। पर तभी वीरीना इसे सुलाकर यहाँ से चली जाती है और इधर बाहर गेराल्ट को भी छानबीन करते हुए कुछ लाशें मिल जाती हैं, इसीलिए ये फौरन सिरी के पास आता है और उससे कहता है कि बाहर घोड़े के पास जाओ, यहाँ एक रक्त पिशाच है। इसीलिए सिरी फौरन घोड़े के पास आ जाती है और गेराल्ट उस रक्त पिशाचिनी को ढूंढने लगता है, जो गेराल्ट को देखते ही उस पर हमला कर देती है और कुछ देर के लिए उसे दीवार से ही चिपका देती है। लेकिन जब ये दोबारा गेराल्ट के गले पर हमला करने की कोशिश करती है तो गेराल्ट इसे बाहर फेंक देता है, पर सिरी जैसे ही इसकी मदद के लिए आती है तो ये गेराल्ट को आता देखकर उस पर फिर से हमला कर देती है और फिर सिरी के सामने मासूम बनकर कहती है कि वो मुझे मार रहा है। लेकिन जब गेराल्ट दोबारा आता है तो वो इसके हमले को रोककर इसे दूर फेंक देता है, लेकिन फिर ये अपने असली रूप में आकर आसमान में उड़ने लगती है और सिरी फौरन घोड़े के पास आ जाती है और गेराल्ट इसके हमला करते ही इसे मारने की पूरी कोशिश करता है, पर वो इससे बचकर निकल जाती है और फिर इसके बाद दोबारा आसमान में उड़कर छिप जाती है
है, लेकिन जैसे ही ये फिर से हमला करती है तो गेराल्ट इस बार इसे मार देता है, जिसके बाद ये इंसानी रूप में आ जाती है। लेकिन जब सिरी इस पर कपड़ा डालकर मदद करने की कोशिश करती है तो ये सिरी को ही पकड़ लेती है, पर तभी नेवेलिन पीछे से इसे मार देता है। पर फिर भी ये अपनी हड्डियों को चटकाकर अपनी गर्दन घुमा लेती है और नेवेलिन से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बेहद प्यार। लेकिन तभी गेराल्ट इसकी गर्दन उड़ा देता है और रेविना रक्त पिशाचिनी मारी जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नेवेलिन का श्राप भी टूट जाता है। लेकिन नेवेलिन इससे बहुत दुखी होता है। ये बताता है कि रेविना मुझे जंगल में घायल मिली थी, पर ठीक होने के बाद इसने गांव के लोगों का खून पीना शुरू कर दिया, पर मैं इससे प्यार करने लगा था। लेकिन अब तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दी, तो वो श्राप टूट गया। पर अब इसके बिना जीकर मैं क्या करूंगा? जिस पर गेराल्ट कहता है जो भी करना है करो, मैं सिरी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर इधर जंगल में हम देखते हैं कि फ्रिंजेला येनिफर को सिंड्रा ले जा रही होती है, पर रास्ते में ही कोई इसके सिपाहियों को बुरी तरह से मारकर खत्म कर देता है और आखिर में इन दोनों को बंदी बना लेता है। और फिर बेहोशी की हालत में येनिफर को एक रहस्यमयी औरत दिखती है और जब इसकी आँख खुलती है तो एल्फ इन्हें बंदी बनाकर ले जा रहे थे। और जल्दी ही ये एल्फ इन्हें अपने ठिकाने पर जंगल में ले आते हैं और इन दोनों को अपनी रानी फ्रेंचिस्का के सामने पेश कर देते हैं। फ्रेंजेला जैसे ही बोलती है तो फ्रेंचिस्का इसे फौरन बेहोश कर देती है और अपने साथी से कहती है कि हमारा मकसद पूरा होते ही इन दोनों के सर काटकर एरेटुजा भेज देना। और इधर हम देखते हैं कि लंबा सफर तय करने के बाद गेराल्ट भी सिरी को अपने घर कैर मोरेन ले आता है। ये वही जगह है जहाँ गेराल्ट को विचर बनाया गया और इसे विचर बनने की तालीम मिली। और फिर सालों बाद ये सभी विचर गेराल्ट से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी हम वेसेमेर को देखते हैं जो इन सभी विचर के गुरु हैं और ये गेराल्ट को काफी पसंद करते हैं। वेसेमेर कहते हैं कि तुम सबको एक साथ देखकर दिल खुश हो गया। तभी एक और विचर आ जाता है जिसका नाम एस्केल है और ये एक लेशे को मारकर उसका हाथ लाया है, पर उस लेशे ने इसे अपने डंक से संक्रमित कर दिया है। इसके बाद सिरी इन सब से कहती है कि मेरा नाम सिरी है, मैं सिंड्रा की राजकुमारी हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गेराल्ट बाहर जाकर फिर से अपनी ट्रेनिंग करने लगता है। तभी इसके गुरु वेसेमेर इसके पास आकर कहते हैं कि तुम मुझे बिना बताए ही उस बच्ची को यहाँ ले आए, जिस पर गेराल्ट कहता है कि मुझे लगा यहाँ वो ज्यादा सुरक्षित रहेगी क्योंकि ये कोई आम बच्ची नहीं है, इसमें कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं जिनके बारे में मैं अभी भी पता लगा रहा हूँ। और इधर जंगल में हम येनिफर और फ्रिंजेला को देखते हैं। येनिफर इससे कहती है कि मुझे सपने में एक औरत दिखी, फ्रिंजेला कहती है कि मुझे भी वो दिखी। और इधर फ्रेंचिस्का भी अपने साथियों को बताती है कि इसे भी सफेद लबादे में एक औरत दिखी है, शायद वो हमारे पूर्वजों की देवी हैं, क्योंकि हर ढलते सूरज के साथ एल्फ कम हो रहे हैं और दशकों से किसी नए एल्फ का जन्म नहीं हुआ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस दुनिया से हमारी नस्ल का नामो निशान ही मिट जाएगा। ये सारी बातें येनिफर सुन लेती है और फिर वो फ्रेंचिस्का के साथी से कहती है कि हमें भी वही औरत दिखी है जो फ्रेंचिस्का को दिखी थी, शायद ये किसी तरह का संकेत है। इसीलिए फ्रेंचिस्का इन दोनों को अपने पास बुलाती है और कहती है कि सुना है तुम्हारे और मेरे सपने एक जैसे हैं, जिस पर येनिफर कहती है कि हाँ, हमें एक अजीब औरत दिख रही है। फ्रेंचिस्का कहती है कि शायद वो हमारी देवी हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तभी येनिफर देखती है कि यहाँ कुछ एल्डर भाषा में लिखा हुआ है, वनों की माँ को मेरा प्रणाम, जिसे पढ़ते ही नीचे का दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद ये दोनों फ्रेंचिस्का के साथ उसके अंदर चली जाती हैं। और इधर जब सिरी टहलते हुए यहाँ की खास जगह पर आती है तो वेसेमेर इसे बताते हैं कि ये खंजर एक शैतानी चुड़ैल का है जो दूसरी दुनिया से आई थी, उसका नाम है वोलेटमियर, जिसने यहाँ हर तरफ हाहाकार और तबाही मचा रखी थी, जिसे रोकने के लिए हमारे सबसे पुराने विचर कैल्फ ने बड़ी मुश्किल से उसे जंगल की एक झोपड़ी में कैद किया था। सुना है वो आज भी उस कैद से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और उसे लोगों के दुख और पीड़ा से ताकत मिलती है। वो उस झोपड़ी में जब तक कैद रहेगी जब तक उसकी दुख और पीड़ा की खुराक पूरी नहीं हो जाती। और इधर हम एस्केल को देखते हैं जिस पर लेशे का जहर हावी होता जा रहा है। और इधर जंगल में इन तीनों के सामने वही झोपड़ी आती है जिसमें शैतानी चुड़ैल वोलेटमियर कैद है। और इधर गेराल्ट देखता है कि इनके लॉकेट वाइब्रेट करने लगे हैं, इसका मतलब यहाँ कोई दानव है। इसीलिए सभी विचर तैयार हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। और इधर जंगल में इन तीनों के सामने वही झोपड़ी वाली वोलेटमियर इन्हें अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। सफेद लबादे में ये फ्रेंचिस्का से कहती है कि जल्दी ही एल्फ का दौर आने वाला है, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारी कोख से दशकों बाद एक शुद्ध एल्फ पैदा होगा। ये संकेत होगा कि अब एल्फ का दौर फिर से लौट कर आएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने पीछे सभी एल्फ को सिंड्रा लेकर जाना होगा। जबकि ये येनिफर के सामने एक लड़की के रूप में आती है और उससे कहती है
कि तुमने सोडेन की जंग जीतने के लिए आग के जादू का इस्तेमाल किया, जिससे तुमने जंग तो जीत ली पर उससे तुमने अपनी जादुई शक्तियां खो दी, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि आग का जादू इस्तेमाल करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वो सब वापस दे सकती हूँ, पर उसकी भी एक कीमत है। और इधर हम देखते हैं कि जल्दी ही एस्कल गेराल्ट पर हमला कर देता है, क्योंकि ये लेशे के डंक से खुद भी एक लेशे बन चुका है। गेराल्ट समझ जाता है कि अब ये एक दानव बन चुका है, पर जल्दी ही ये गेराल्ट को अपनी लताओं से जकड़ लेता है और गेराल्ट कुछ नहीं कर पाता। और जैसे ही ये इसे मारने की कोशिश करता है तो तभी वेसेमियर इस पर हमला कर देते हैं और फिर ये दोनों जाबाज विचर मिलकर इससे लड़ने लगते हैं, क्योंकि एस्कल अब सबकी जान का दुश्मन बन चुका है। पर जल्दी ही वेसेमियर इसे जंजीर से बांधना शुरू कर देते हैं और ये दोनों देखते ही देखते इसे पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ लेते हैं। पर तभी वो वेसेमियर को भी अपनी लताओं में जकड़कर मारने लगता है, जिन्हें बचाने के लिए गेराल्ट को मजबूरन एस्कल को मारना पड़ता है। जिस पर वेसेमियर इससे कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने वही किया जो जरूरी था, ये अब हमारा एस्कल नहीं था। और इधर हम देखते हैं कि फ्रेंजेला इन एल्फ को सिंट्रा ले जा रही है, जैसा उस वोलेटमियर ने कहा था। येनिफर कहती है कि तुम्हें उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी, वो तुम्हें जितना देगी उससे कहीं ज्यादा ले लेगी, वो एक शैतानी चुड़ैल है। पर फ्रेंजेला कहती है कि अब निल्फगार्ड और एल्फ एक साथ मिलकर नॉर्थ के दूसरे राज्यों को जीतेंगे। और इधर गेराल्ट जब सिरी के पास आता है तो वो इसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, पर गेराल्ट इससे कहता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हें तैयार करने का, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें नहीं बचा सकता। इसीलिए गेराल्ट सिरी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उससे कहता है कि जब मैं विचर बनने यहाँ आया तो वेसेमियर ने मुझे पहला सबक यही सिखाया कि अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है, हम दुनिया से बचकर भाग नहीं सकते, इसीलिए हमें हमेशा इससे लड़ते रहना होगा। और फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सिरी लगातार बिना रुके अपनी ट्रेनिंग करती रहती है। इसके सिर पर अब गेराल्ट जैसा योद्धा बनने का भूत सवार है, जबकि इधर हम देखते हैं कि हजारों की तादाद में एल्फ सिंट्रा आ चुके हैं। इसके अलावा दूसरी जगहों से भी एल्फ सिंट्रा आ रहे हैं, क्योंकि दशकों बाद एल्फ को कोई सुरक्षित ठिकाना मिला है। जिस पर फ्रेंचिस्का कहती है कि निल्फगार्ड हमारी मदद इसीलिए कर रहा है ताकि हम उनके साथ लड़कर उन्हें नॉर्थ के दूसरे राज्य जीतने में मदद कर सकें, और अपने लोगों की सुरक्षा और ठिकाने के लिए मैं ये कीमत भी चुकाने को तैयार हूँ। और इधर हम देखते हैं कि सिरी की ट्रेनिंग के दौरान उसके पास लैम्बर्ट और कोएन आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि बहुत हुआ बच्ची, चलो अब असली तालीम का वक्त आ गया है। और फिर ये दोनों सिरी को एक खतरनाक ट्रेनिंग स्पॉट पर ले आते हैं, जिस पर विचर ट्रेनिंग करते हैं और इसे चालू करके ये सिरी से इसे पार करने को कहते हैं, जिस पर सिरी फौरन ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन ये जैसे ही इसे पार करने की कोशिश करती है तो नीचे गिर जाती है। लैम्बर्ट कहता है कि अब भी तुम्हें विचर बनना है क्या, लेकिन सिरी बार बार गिरने के बाद भी लगातार इसे पार करने की कोशिश करती रहती है और आखिरकार इतनी कोशिश करने के बाद ये पहला पड़ाव पार कर लेती है, लेकिन दूसरे पड़ाव पर ये फिर से गिर जाती है। जिस पर लैम्बर्ट कहता है कि मान जाओ बच्ची, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं महलों में है। पर सिरी हार नहीं मानती। तभी गेराल्ट भी यहाँ आ जाता है और सिरी जख्मी होने के बाद भी लगातार इसे पार करने की जिद पर अड़ी हुई है, लेकिन इस पूरे पड़ाव को पार करना बहुत मुश्किल है, ये पूरी तरह से थका देने वाला है। पर सिरी जिद पर अड़ी रहती है, क्योंकि ये गेराल्ट के सामने खुद को साबित करना चाहती है कि ये कोई नाजुक राजकुमारी नहीं है। पर तभी ये आखिरी पड़ाव पर आकर गिर जाती है, पर यहाँ तक पहुँचना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके बाद गेराल्ट इसे अंदर ले जाकर इसकी मरहम पट्टी करने लगता है और फिर सिरी के बाहर जाने पर गेराल्ट को इसके कमरे में एक लेशे के संकेत मिलते हैं, मतलब वो लेशे सिरी के पीछे है। और बाहर हम देखते हैं कि सिरी फिर से ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। तभी गेराल्ट भी बाहर आ जाता है और वो इससे कहता है कि तुम्हें जो अजीब सा एहसास होता है उसके बारे में बताओ। जिस पर सिरी इसे बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे जंगल की तरफ खींचकर ले जा रहा है। इसीलिए गेराल्ट फौरन सिरी को जंगल की तरफ ले जाता है। तभी इनके सामने वही लेशे आ जाता है जिसने एस्केल को संक्रमित किया था और ये जैसे ही इन पर हमला करता है तो गेराल्ट उसकी लताओं को काट देता है, पर फिर वो सिरी को खींचने लगता है। लेकिन गेराल्ट जैसे ही उसे मारने जाता है तो तभी उसके पीछे और भी बड़ा दानव आकर लेशे को बीच से ही चीर देता है, जिसे देखकर गेराल्ट सिरी से कहता है कि भागो यहाँ से, और खुद उसे फोर्स फील्ड से रोकने की कोशिश करता है, पर वो दानव इसे दूर फेंककर सिरी के पीछे चला जाता है। और इधर हम सिरी को देखते हैं जो इससे दूर भागने की कोशिश कर रही है, पर आगे का रास्ता बंद होता है और तभी सामने से वो दानव आ जाता है। सिरी इससे भागने की कोशिश करती है, पर वो दानव इसे जल्दी ही घेर लेता है। अब सिरी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा और जैसे ही वो दानव इसकी ओर बढ़ता है तो तभी गेराल्ट आकर उसे बीच से ही चीर देता है और उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। और फिर इसे देखने के बाद अब सिरी को समझ में आ जाता है कि जरा सी लापरवाही का मतलब
मौत, ये सबक इसे हमेशा याद रहेगा। और फिर अगले दिन गेराल्ड इसकी ट्रेनिंग और ज्यादा कड़ी कर देता है और इससे कहता है कि ये रास्ता तुम्हारा इम्तिहान लेगा, लेकिन याद रखना कि कोई दर्द या डर तुम्हारी रुकावट नहीं बन सकता। बस हिम्मत और जुनून से आगे बढ़ते रहना, जरा भी हिचकिचाए तो मौत सामने खड़ी होगी। और फिर तभी इन्हें जंगल में कुछ हलचल दिखती है, पर वो मैरीगोल्ड नाम की एक जादूगरनी होती है जो गेराल्ड की पुरानी दोस्त है। इसीलिए गेराल्ड इसे अपने घर ले आता है, जहाँ वेसेमियर इसे देखकर बहुत खुश होते हैं कि बहुत दिन बाद आई मेरी बच्ची। और इधर नॉर्थ में हम देखते हैं कि इंसान एल्फ को बंदी बनाकर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें पेशाब करने के लिए भी जाने नहीं देते और बेचारे एल्फ को पेंट में ही मूतना पड़ता है, क्योंकि इंसान इन एल्फ को कीड़े मकोड़ों से भी गया गुजरा समझते हैं। और इधर रात को गेराल्ड सिरी से कहता है कि मैरीगोल्ड को मैंने यहाँ तुम्हारे लिए ही बुलाया है ताकि तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चल सके। इसके बाद गेराल्ड मैरीगोल्ड को अपने साथ ले जाता है और उसे दिखाता है कि इस दानव ने सिरी पर हमला किया था और मुझे सिरी खुद इसके पास ले गई थी, लेकिन मैंने ऐसे दानव पहले नहीं देखे। मुझे महसूस हो रहा है कि सिरी के साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए मैरीगोल्ड इस दानव की जांच शुरू कर देती है और जल्दी ही इन्हें उसमें एक पुरातन चट्टान के टुकड़े मिलते हैं जो मोनोलिथ में होते हैं। तभी गेराल्ड एस्कल का नमूना चेक करता है और उसमें भी यही टुकड़े होते हैं, जिस पर मैरीगोल्ड कहती है कि दोनों में एक जैसे कण होने का मतलब ये सब एक ही जगह से आ रहे हैं। तभी सिरी जैसे ही इन्हें छूती है तो उसे कुछ दृश्य दिखाई देने लगते हैं और ये गेराल्ड को बताती है कि मैंने उसी मोनोलिथ को देखा जिसे मैंने सिंट्रा में तोड़ा था। जिस पर गेराल्ड कहता है कि मुझे सिंट्रा जाकर उस मोनोलिथ को देखना होगा, शायद वहाँ से मुझे कुछ पता चल सके। इसीलिए मैरीगोल्ड गेराल्ड को एक पोर्टल के जरिए सिंट्रा में भेज देती है, जबकि इधर वेसेमियर को जंगल में घूमते हुए एक बहुत ही खास फूल मिलता है, जिसे लेकर ये फौरन मैरीगोल्ड के पास आ जाता है। जिस पर मैरीगोल्ड कहती है कि ये वही रक्त फूल है जो सिर्फ वहीं उगता है जहां एक एल्डर का खून गिरा हो। जिस पर वेसेमियर कहते हैं कि ये हर उस जगह पर उगे हुए हैं जहां सिरी का खून गिरा है। इसका मतलब सिरी की रगों में ही एल्डर खून है, इसीलिए वो इतनी खास है। और इधर येनिफर देखती है कि कुछ इंसान एल्फ को जानवरों की तरह बंदी बना रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए येनिफर अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर इसका जादू अब खत्म हो चुका है। और इधर हम देखते हैं कि गेराल्ड उसी मोनोलिथ के पास आ जाता है और यहाँ इतनी बड़ी दरार देखकर दंग रह जाता है जो सिरी ने बनाई थी। और इधर हम देखते हैं कि जब सिरी वेसेमियर के पास आती है तो वेसेमियर इससे कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और फिर ये सिरी को बताते हैं कि जब ग्रह आपस में टकराए तो ये दुनिया दानवों से भरने लगी जो इंसानों को मारकर इस दुनिया से विलुप्त कर रहे थे, जिससे बचने के लिए जादूगरों ने एल्डर खून की मदद से विचर को बनाया जो इतने ताकतवर थे कि दानवों को मार सके। विचर के बिना इंसान इस दुनिया से कब के विलुप्त हो चुके होते, लेकिन अब हर गुजरती ठंड के साथ हम विचर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब नए विचर नहीं बन रहे, क्योंकि केर मोरेन की तबाही में विचर को बनाने वाले म्यूटेजन को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था जो सिर्फ एल्डर खून से ही बनता है। ये फूल देख रही हो, ये वही उगता है जहाँ एल्डर खून गिरा हो और अब ये हर उस जगह उग रहा है जहाँ तुम्हारा खून गिरा है, मतलब तुम्हारे अंदर एल्डर खून है। तुम्हारे थोड़े से खून से हम अपनी नस्ल को खत्म होने से बचा सकते हैं। जिस पर सिरी कहती है कि ठीक है, लेकिन सबसे पहली नई विचर मैं बनूंगी। और इधर हम गेराल्ड को देखते हैं जिसे नीचे खाई में हर जगह मोनोलिथ के टुकड़े मिलते हैं। और इधर हम देखते हैं कि ये दोनों सिरी का खून लेकर उस म्यूटेजन को तैयार करने लगते हैं और आखिरकार कुछ जादुई मंत्र पढ़ने के बाद वो म्यूटेजन भी बन जाता है, जिससे अब नए विचर बन सकते हैं। और इधर मैरीगोल्ड सिरी को समझाने की कोशिश कर रही है कि विचर बनने में बहुत खतरा है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे एक बार कोशिश करने दो, शायद मैं तुम्हारी यादों से तुम्हारी शक्तियों के बारे में जान सकती हूँ। जिस पर सिरी मान जाती है और मैरीगोल्ड इस पर कुछ जादुई मंत्र पढ़ती है तो ये दोनों सिरी की यादों में पहुँच जाते हैं। पर यहाँ मैरीगोल्ड को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि ये सब भी सिरी को देख सकते हैं, लेकिन तभी ये दोनों किसी अनजान जगह पहुँच जाते हैं जहाँ इन्हें लारा डोरेन मिलती है। ये एक एल्डर है जो सिरी की पूर्वज है और सिरी की रगों में इसी का एल्डर खून है। तभी ये अचानक मैरीगोल्ड को पकड़कर कहती है कि नफरत का समय आ रहा है, दुनिया ठंडे कोहरे से मरेगी और नए सूरज के साथ जन्म लेगी, क्योंकि एल्डर खून का पुनर्जन्म हो चुका है, यानी तुम्हारा। तभी सामने से वाइल्ड हंट भी आने लगते हैं, जिनसे डर कर सिरी गेराल्ड को आवाज लगाती है जो यहाँ के पेड़ को चीरकर सीधा गेराल्ड तक पहुँच जाती है। और गेराल्ड देखता है कि सिरी की आवाज से मोनोलिथ के सभी टुकड़े किसी एक जगह पर जा रहे हैं। तभी मैरीगोल्ड इसकी यादों से बाहर आ जाती है और ये सिरी से डरने लगती है। ये इससे कहती है कि अंत आने वाला है, तुम इस दुनिया का विनाश करोगी, मैंने देख लिया। और इधर गेराल्ड देखता है कि वो सभी मोनोलिथ के टुकड़े इकट्ठे होकर एक दानव का रूप ले लेते हैं जो उड़कर यहाँ से भाग जाता है। और इधर सिरी वैसे
वेसेमियर के पास आकर कहती है कि मुझे अभी ही विचर बनना है। इसीलिए वेसेमियर इसके अंदर म्यूटेजन डालने लगते हैं, पर उससे पहले ही यहाँ पर गेराल्ट आकर इन्हें रोक देता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसकी जान जा सकती है। सिरी कहती है कि मुझे ये करना है क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर तुम जैसी नहीं बन सकती। जिस पर गेराल्ट कहता है कि तुम्हें मेरे जैसे बनने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत खास हो, इसलिए जाओ और अपना सामान ले आओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। और इधर हम येनिफर को देखते हैं जो वोलेटमेयर के पास आकर उससे कहती है कि बहुत हुआ, मुझे अपनी जादुई शक्तियाँ वापस चाहिए जिन पर मेरा हक है। जिस पर वोलेटमेयर सिरी का रूप ले लेती है और येनिफर से कहती है कि तुम्हें इस बच्ची सिरी को सिंट्रा के बाहर एक टूटे हुए काले दरवाजे तक पहुंचाना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हें वापस लौटा दूंगी। और इधर हम देखते हैं कि गेराल्ट सिरी को अपने साथ एक खास जगह ले जा रहा है ताकि इसकी शक्तियों के बारे में जान सके, पर रास्ते में इसे उसी दानव का एहसास हो जाता है जो मोनोलिथ के टुकड़ों से बना था। और जैसे ही वो गेराल्ट के सामने आता है तो गेराल्ट उस पर हमला कर देता है, पर जब गेराल्ट उस पर दूसरा हमला करता है तो वो सिरी के पास पहुंच जाता है और इनके घोड़े पर हमला कर देता है, लेकिन इसके बाद वो इनकी आंखों से ओझल हो जाता है। जिस पर गेराल्ट सिरी से कहता है कि तुम इसके लिए तैयार हो, पहाड़ पर जाओ। और फिर गेराल्ट अपना पावर शॉट लेकर तैयार हो जाता है और जैसे ही वो दानव सिरी को अकेले देखता है तो इसके पास आने लगता है, लेकिन हमला करने से पहले ही गेराल्ट उसे अचानक से मार गिराता है, क्योंकि जब तक गेराल्ट सिरी के साथ है जब तक कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर इस सब में गेराल्ट का सबसे चहीता घोड़ा रोज मारा जाता है। और इधर सिंट्रा में हम देखते हैं कि फ्रेंचिस्का भी अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत नर्वस है, क्योंकि दशकों से कोई नया एल्फ पैदा नहीं हुआ, ये बच्चा पहला होगा। और इधर हम देखते हैं कि गेराल्ट सिरी को अपने साथ एक जादुई मंदिर में ले आता है और इससे कहता है कि विचर अपनी जादुई कलाएं यहीं सीखते हैं। तभी यहाँ की गुरु माँ गेराल्ट को देखकर बहुत खुश होती है और फिर ये सिरी से कहती है कि हम तुम्हें तुम्हारे अंदर के जादू को काबू करना सिखाएंगे। इसीलिए ये सिरी को अपने शिष्य के साथ एक जादुई गोले को लेने के लिए भेज देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिरी उस जादुई गोले के पास पहुंच जाती है, लेकिन जब ये उसे उठाती है तो यहाँ पर येनिफर भी आ चुकी थी, जिसने वोलेटमेयर से सिरी का सौदा कर रखा है। इसीलिए ये सिरी के पीछे पीछे आने लगती है, पर सिरी इसकी आंखों से ओझल हो जाती है और ये गेराल्ट के पास आ जाती है। तभी गेराल्ट अपने प्यार को जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाता है और साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी। तभी सिरी भी यहाँ पर आ जाती है और अब येनिफर को पता चलता है कि सिरी गेराल्ट की आश्चर्य की बच्ची है। जिसके बाद ये तीनों बैठकर आपस में बातें करते हैं और गेराल्ट सिरी से कहता है कि ये येनिफर है, पर सिरी समझ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए वो इन्हें अकेला छोड़कर चली जाती है। और इधर सिंट्रा में हम देखते हैं कि फ्रेंचिस्का अपने बच्चे को जन्म दे रही है और जल्दी ही इसे एक स्वस्थ बच्चा होता है, जिसे पाकर ये दोनों खुशी से फूले नहीं समाते, क्योंकि ये बच्चा एल्फ का भविष्य है। आज दशकों बाद नए एल्फ ने जन्म लिया है, इसीलिए सभी एल्फ खुशियाँ मना रहे हैं। और इधर सिरी देखती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी इसके सामने कुछ भाड़े के टट्टू आ जाते हैं इसे पकड़ने के लिए और फायर क्रैकर सिरी को आग से घेर देता है। पर तभी इनके पापा यहाँ आ जाते हैं और वो सिरी के आगे खड़े होकर कहता है कि येनिफर सिरी को यहाँ से ले जाओ। येनिफर फौरन सिरी को एक रूम में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और बाहर ये टट्टू गेराल्ट को घेर कर मारने की कोशिश करते हैं, पर गेराल्ट इन सब का बाप है जो इन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि विचर और इंसानों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। पर इसी बीच फायर क्रैकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहता है, जबकि गेराल्ट इधर इसके भाड़े के टट्टुओं को गाजर मूली की तरह काटने में लगा हुआ है, जो जल्दी ही कम होते जा रहे हैं। और अंदर येनिफर देखती है कि ये गोला इसीलिए चमक रहा है क्योंकि इसे जादू का एहसास हो रहा है, पर उसके अंदर तो जादू नहीं है, मतलब इसे सिरी के जादू का एहसास हो रहा है। इसीलिए येनिफर इससे कहती है कि मैं तुम्हें पोर्टल खोलने का मंत्र सिखाती हूँ, जबकि बाहर फायर क्रैकर लगभग दरवाजा तोड़ चुका है। सिरी जैसे ही कोशिश करती है तो पोर्टल खुल जाता है और इधर गेराल्ट भी एक एक करके सभी भाड़े के टट्टुओं को मारकर जब फायर क्रैकर पर हमला करता है तो वो यहाँ से भाग जाता है। पर तभी गेराल्ट देखता है कि येनिफर इसे धोखा देकर सिरी को अपने साथ ले जाती है और ये दोनों अब किसी अनजान जगह पहुँच जाते हैं। और इधर सिरी देखती है कि वो फायर क्रैकर यहाँ भी आ चुका है, इसीलिए येनिफर कहती है कि गेराल्ट भी सिंट्रा गया होगा, इसीलिए ये सिरी को अपनी बातों में लेकर सिंट्रा ले जाने लगती है, जैसा उस वोलेटमेयर ने कहा था। और इधर हम देखते हैं कि गेराल्ट एक कैद खाने में आता है ताकि ये अपने दोस्त येस्केर को छुड़ा सके और फिर ये इससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जबकि इधर येनिफर सिरी को लेकर बिना रुके सिंट्रा की तरफ तेजी से जा रही है ताकि जल्द से जल्द ये सिरी को वोलेटमेयर के हवाले कर सके। जबकि सिंट्रा में फ्रेंचिस्का अपने बच्चे को पाकर खुशी में सब कुछ भूल चुकी है, क्योंकि अब इनका मकसद एल्फ की आबादी बढ़ाना है, न कि निल्फगार्ड के लिए जंग लड़ना। और इधर येस्केर गेराल्ट को बताता है कि जब मैंने येनिफर को पिछली बार देखा था तो उसका जादू खत्म हो चुका था, इसीलिए सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। पर तभी अचानक
तक उसने एक मंत्र पढ़ा कि वनों की माँ को मेरा प्रणाम, और तभी वो वहाँ से गायब हो गई। जिस पर गेराल्ड अब पूरी बात समझ जाता है कि ये तो वोलेटमेयर का मंत्र है और येनिफर ने अपनी जादुई शक्तियों को वापस पाने के लिए सिरी का सौदा किया होगा, जिसके लिए वो उसे सिंट्रा ले जा रही होगी। तभी रास्ते में गेराल्ड को उसके बोने दोस्त भी मिल जाते हैं और गेराल्ड इनसे कहता है कि सही वक्त पर मिले हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए दोस्तों, और साथ ही एक घोड़ा भी। बोने कहते हैं कि वो हमें ऊंचा पड़ता है, उसे ले लो। और फिर जल्दी ही ये सब गेराल्ड के साथ सिंट्रा के काफी करीब आ जाते हैं, जबकि येनिफर सिरी को सिंट्रा में उस काले दरवाजे तक ले आती है जैसा इसने वोलेटमेयर से सौदा किया था। पर अंदर जाने से पहले ही सिरी को पता चल जाता है कि येनिफर इसे धोखे से यहाँ लाई है ताकि इसके बदले अपना जादू वापस पा सके। जिस पर येनिफर कहती है कि मुझे माफ कर दो, पर तभी सिरी के गुस्से से यहाँ फिर से दरार पड़ने लगती है जो इतनी बड़ी होती है कि इससे महल तक चटक जाता है। तभी निल्फगार्ड के सिपाही इन्हें देख लेते हैं और इनकी तरफ आने लगते हैं। ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, पर सिपाही जल्दी ही इन्हें पकड़ लेते हैं और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। पर तभी यहाँ पर गेराल्ड आ जाता है और इसके बोने दोस्त इन सिपाहियों पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं, जिन्हें मारने के बाद गेराल्ड बाकी बचे हुए दोनों सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देता है और येनिफर के गले पर तलवार रखकर कहता है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, ये मेरी बच्ची है। और फिर यह अपने दोस्तों से कहता है कि सिरी को वेसेमेयर के पास केर मोरेन ले जाओ, मुझे एक जरूरी काम निपटा कर आना है। इसीलिए सिरी इनके साथ विचर के ठिकाने पर चली जाती है और गेराल्ड येनिफर से कहता है कि मंत्र पढ़ो और मुझे वोलेटमेयर के पास ले चलो। पर इधर फ्रेंचिस्का के बच्चे को किसी ने मार दिया है, जिसके दुख में वो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि ये बच्चा सभी एल्फ का भविष्य था। इसीलिए उसका दुख इतना बड़ा था कि इससे वोलेटमेयर की दुख की खुराक पूरी हो जाती है और जब तक गेराल्ड यहाँ आता है तो वो आजाद हो चुकी थी। जबकि इधर सिरी तेजी से वापस वेसेमेयर के पास जा रही होती है, पर वोलेटमेयर भी इसके पीछे आने लगती है और जल्दी ही ये सिरी के अंदर घुस जाती है। अब सिरी की बॉडी पर इसका कंट्रोल है और जल्दी ही ये केर मोरेन आकर अपना खंजर लेकर विचर को मारने लगती है अपना बदला लेने के लिए। जबकि गेराल्ड तेजी से सिरी के पास आ रहा होता है और इसके पीछे पीछे येनिफर भी इससे माफी मांगते हुए आ रही है और यहाँ आकर ये गेराल्ड से कहती है कि वोलेटमेयर को सिरी से कुछ और भी चाहिए। जबकि अंदर हम देखते हैं कि सिरी कई सारे विचर को सोते हुए ही मार देती है क्योंकि विचर ने ही इसे कैद किया था। और जब ये वेसेमेयर को मारने आती है तो तभी यहाँ पर गेराल्ड आ जाता है और ये समझ जाता है कि सिरी के शरीर में वोलेटमेयर है। पर तभी ये गेराल्ड पर हमला करके यहाँ से भाग जाती है और लैम्बर्ट और कोएन अपने साथियों को मरा हुआ देखकर कहते हैं कि वो जो भी है पर हमारी सिरी नहीं है। इसीलिए वेसेमेयर कहते हैं कि उसे मारना होगा, पर गेराल्ड इन्हें रोक लेता है कि हम सिरी को बचा सकते हैं, मुझे आपकी जरूरत है, हमें सिरी के अंदर से वोलेटमेयर को निकालना होगा, असली कातिल वो है ना कि सिरी। और इधर वोलेटमेयर यहाँ के पवित्र पेड़ के सामने खड़ी होती है जबकि इसने असली सिरी को उसकी यादों में कैद कर रखा है, जिसे सब कुछ ठीक लग रहा है। यह अपने परिवार और महल में इतनी खुश है कि इसे वास्तविकता का अंदाजा ही नहीं हो रहा। जबकि बाहर सारे विचर पूरी तरह से तैयार होकर अब हर तरफ इसे ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें सिरी उसी पेड़ के सामने मिलती है और जैसे ही ये लोग इसे घेरते हैं तो ये इतनी जोर से चीखती है कि उससे पेड़ के दो हिस्से हो जाते हैं, जिसके अंदर एक मोनोलिथ निकलता है और सिरी उसे तोड़कर इन पर हमला कर देती है। पर विचर इसे तो रोक लेते हैं, लेकिन तभी सिरी पोर्टल खोलकर दूसरी दुनिया के दानवों को यहाँ ले आती है जो इन सब पर हमला कर देते हैं। बाकी विचर उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं जबकि ये तीनों वोलेटमेयर को कैद करने की कोशिश करते हैं, पर ये गेराल्ड पर ही हमला कर देती है। पर गेराल्ड इसे रोककर सिरी को आवाज लगाने लगता है कि सिरी तुम इससे लड़ सकती हो, पर वोलेटमेयर सिरी को छोड़ने को तैयार नहीं है और इसके दानव अब विचर को मारने लगते हैं। वेसेमेयर अपने आखिरी विचर को मरता देख उनकी मदद के लिए चले जाते हैं, पर ये सब मिलकर भी इन दानवों का सामना नहीं कर पा रहा है क्योंकि इससे पहले ये दूसरी दुनिया के दानवों से नहीं लड़े हैं और अब ये इन आखिरी बचे हुए विचर्स को मारते जा रहे हैं, जिन्हें देखकर वेसेमेयर को गुस्सा आ जाता है और वो सिरी को मारने की कोशिश करता है, पर गेराल्ड उन्हें रोक लेता है। जबकि वोलेटमेयर ने सिरी को उसकी खूबसूरत यादों में कैद कर रखा है, पर अब इसे गेराल्ड की पुकार सुनाई देने लगती है और गेराल्ड भी इसका साथ नहीं छोड़ता। और इधर सिंट्रा में हम देखते हैं कि इन लोगों के बच्चे अचानक रोने लगते हैं क्योंकि फ्रेंचिस्का यहाँ के सभी छोटे बच्चों पर अपना जादू करके उन्हें एक साथ ही मार देती है, इंसानों से अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए। जबकि इधर वोलेटमेयर अपने पोर्टल से इनसे भी बड़े दानव को बुलाती है क्योंकि गेराल्ड सिरी को इससे दूर कर रहा है। इसीलिए ये दानव गेराल्ड पर हमला कर देता है और उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, पर गेराल्ड अपने जादू और महारत से इस दानव का सामना करता है और जल्दी ही इसे चीर काट कर नीचे फेंक देता है। पर जब तक वेसेमेयर सिरी को चाकू मार देता है, लेकिन गेराल्ड उसे फिर से रोक लेता है और अब बाकी विचर जल्दी ही एक साथ मिलजुल कर इन दोनों दानवों को भी मार देते हैं। और जब ये सिरी की तरफ बढ़ते हैं तो गेराल्ड इन्हें रोक देता है और कहता है कि
वोलेटमेयर हमारे दर्द नफरत पर जीती है, हम आपस में जितना लड़ेंगे ये उतनी ताकतवर होगी, इसीलिए अब ये आपस में न लड़कर सब सिरी को वापस पुकारने लगते हैं और सिरी के लिए इनका प्यार वोलेटमेयर को कमजोर करने लगता है। तभी गेराल्ट कहता है कि वोलेटमेयर बिना शरीर के इस दुनिया में नहीं रह सकती। तभी येनिफर कहती है कि मैं इसके लिए पात्र बन सकती हूँ और वो अपनी नसें काटकर जादुई मंत्रों से वोलेटमेयर को अपने शरीर में खींचने लगती है। और जैसे ही वोलेटमेयर सिरी के शरीर से निकलती है तो गेराल्ट उसे आवाज लगाकर वापस असली दुनिया में ले आता है। गेराल्ट सिरी से कहता है कि अगर तुम उन्हें यहाँ ला सकती हो तो पोर्टल से वापस उन्हें उनकी दुनिया में भी भेज सकती हो। सिरी कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ और जैसे ही सिरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है तो ये तीनों एक पोर्टल के जरिए वोलेटमेयर की दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ आते ही वोलेटमेयर येनिफर के शरीर से निकल जाती है क्योंकि आखिरकार अब ये अपनी दुनिया में पहुँच चुकी है। पर तभी ये यहाँ आते हुए वाइल्ड हंट में घुस जाती है और एल्डर खून होने की वजह से इन्हें भी सिरी चाहिए। पर तभी सिरी वापस इन दोनों को अपनी दुनिया में ले आती है और इस तरह मैं भी आपको अपने इस वाले चैनल से अपने दूसरे चैनल में ले जाना चाहता हूँ जिसका नाम है रिकेप्टेनम। और जब हम इस चैनल पर वीडियो नहीं डालते तो उस पर डालते हैं, इसीलिए हमारे दूसरे चैनल पर जाओ, उसे सब्सक्राइब करो और उसकी वीडियो को एंजॉय करो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा। और इधर येनिफर देखती है कि इसकी जादुई शक्तियां भी वापस आ चुकी हैं क्योंकि इसके जख्म भर चुके हैं। और गेराल्ट वेसिमेयर से कहता है कि अब हमें सिरी की शक्तियों के बारे में पता चल चुका है, वो दूसरी दुनिया से जुड़ सकती है और वहाँ के पोर्टल खोल सकती है। और इसकी शक्तियों के बारे में जब जादूगर, एल्फ और बाकी दुनिया को पता चलेगा तो वो इसके पीछे जरूर आएंगे। और इसी के साथ विचर का तीसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और कमेंट करके मुझे बताओ कि अगली वीडियो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 पर लाऊं या फिर विचर के चौथे पार्ट पर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को तो दबाकर लाइक और शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लेना जाने से पहले। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।